भारत और रूस के बीच का रक्षा सहयोग आज पूरी दुनिया की नजरों में चमक रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ऐतिहासिक डील, जिसने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को एक नया आयाम दिया है बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक तगड़ा संदेश दे दिया है। ये कहानी है उस फाइटर जेट की जिसके नाम से ही कई देशों के माथे पर पसीना छलकने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं Su-57 डील की, जो भारत और रूस के बीच की उस दोस्ती का प्रतीक है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। ये डील सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और रूस के साथ उसकी गहरी जुगलबंदी का एक जीता जागता सबूत है। इस डील ने न सिर्फ भारत की रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि उन देशों को भी एक सख्त जवाब दिया है जो भारत की प्रगति को देखकर बेचैन हो उठते हैं। आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं, उस जुनून और जोश के साथ जो इस डील में छिपा है। जब बात भारत और रूस के रिश्ते की आती है तो ये सिर्फ दो देशों का गठजोड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी दोस्ती है जो दशकों से हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देती आई है। इस डील की शुरुआत ने ही दुनिया को चौंका दिया था। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो 5वीं पीढ़ी का है, जिसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि वो किसी भी युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक तरीके से पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा था। दुनिया ने हैरानी से देखा कि भारत और रूस ने मिलकर इतने कम समय में ऐसा काम कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस डील ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि जब भारत ठान ले तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। इस डील की खास बात यह है कि ये सिर्फ फाइटर जेट खरीदने तक सीमित नहीं है। रूस ने भारत को न सिर्फ 5 Su-57 जेट्स भेजे, बल्कि अब इसकी असेंबली लाइन को भारत में ही स्थापित करने का रास्ता खोल दिया है। यह सुनकर ही दिल में एक गर्व की लहर दौड़ जाती है। सोचिए, भारत की धरती पर नासिक की उस HAL यूनिट में जहां पहले से ही सुखोई 30 AMKI जैसे शक्तिशाली जेट्स तैयार हो रहे हैं, अब Su-57 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भी बनने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये भारत की उस सोच को दर्शाता है जो कहती है कि हमें न सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना है, बल्कि अपनी ताकत को खुद अपने दम पर बढ़ाना है। रूस से आई तस्वीरें और खबरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस डील ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को मजबूत किया है, बल्कि दुनिया को यह भी बता दिया है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। जब रूस ने भारत को 5 Su-57 जेट्स भेजने की बात शुरू की थी, तब दुनिया भर में चर्चाएं होने लगी थीं। कुछ देशों को यह डील हजम नहीं हो रही थी, खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देश जो हमेशा भारत की प्रगति को देखकर बेचैन हो जाते हैं। उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती ने सबको हैरान कर दिया। रूस ने न सिर्फ जेट्स भेजे, बल्कि अब इसकी विभिन्न पार्ट्स को भारत भेजकर यहां असेंबल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सुनकर तो जैसे दिल में एक अलग ही जोश भर जाता है। सोचिए, भारत में रूसी और भारतीय इंजीनियर्स कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और वो भी ऐसे फाइटर जेट को तैयार करने के लिए जो दुनिया के सबसे उन्नत जेट्स में से एक है। यह भारत के लिए न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अब बात करते हैं कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया। क्यों उसने भारत में ही इसकी असेंबली लाइन शुरू करने का फैसला किया? दरअसल रूस इस वक्त खुद कई चुनौतियों से जूझ रहा है। यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव ने रूस को अपनी सैन्य जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में रूस के लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन को सिर्फ अपने देश तक सीमित रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन भारत के साथ उसकी दोस्ती ने एक नया रास्ता खोल दिया। रूस ने समझा कि अगर भारत में ही Su-57 की असेंबली लाइन शुरू की जाए तो न सिर्फ भारत की जरूरतें जल्दी पूरी होंगी, बल्कि रूस भी अपनी सैन्य जरूरतों को तेजी से पूरा कर पाएगा। ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें दोनों देशों का फायदा है। भारत को न सिर्फ अत्याधुनिक फाइटर जेट्स मिल रहे हैं,
बल्कि भारतीय इंजीनियर्स को भी इसकी तकनीक को समझने और सीखने का मौका मिल रहा है। इस डील की एक और खास बात यह है कि ये भारत के लिए एक दीर्घकालिक निवेश है। नासिक की HAL यूनिट में पहले से ही सुखोई 30 जैसे जेट्स बन रहे हैं और अब वहां Su-57 जैसे फाइटर जेट्स की असेंबली शुरू होने जा रही है। ये भारत के लिए एक गर्व का पल है। सोचिए, जब भारतीय इंजीनियर्स रूसी विशेषज्ञों के साथ मिलकर इन जेट्स को तैयार करेंगे तो न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारतीय युवाओं को भी इस क्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेंगी। ये डील न सिर्फ भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि भारत के युवा इंजीनियर्स के लिए भी एक नया रास्ता खोल रही है। अब जरा सोचिए, इस डील का असर उन देशों पर क्या होगा जो भारत की प्रगति को देखकर बेचैन हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देश जो इस डील को लेकर पहले से ही परेशान थे, अब और भी ज्यादा बौखला गए हैं। क्यों? क्योंकि ये डील सिर्फ फाइटर जेट्स की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। ये भारत की उस ताकत का प्रतीक है जो अब दुनिया के सामने खुलकर सामने आ रही है। भारत ने न सिर्फ इन जेट्स को अपने बेड़े में शामिल किया है, बल्कि अब इन्हें अपनी धरती पर तैयार करने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये उन देशों के लिए एक सख्त संदेश है जो भारत को कमजोर समझते थे। इस डील की एक और खास बात यह है कि ये भारत के भविष्य के रक्षा प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक बड़ा आधार तैयार कर रही है। मिसाल के तौर पर भारत का एम का प्रोजेक्ट, जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, उसे भी इस डील से बहुत फायदा होने वाला है। Su-57 की तकनीक और इसकी असेंबली लाइन से भारतीय इंजीनियर्स को जो अनुभव मिलेगा, वो एम का प्रोजेक्ट को और भी मजबूत करेगा। ये भारत के लिए एक ऐसा मौका है जो न सिर्फ उसकी सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि उसे रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करेगा। अब बात करते हैं उस समय की जो इस डील को पूरा करने में लगने वाला है। जानकारों का मानना है कि भारत में Su-57 की असेंबली शुरू होने में करीब 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। फाइटर जेट्स के पार्ट्स को भारत लाना, उन्हें असेंबल करना और फिर भारतीय इंजीनियर्स को इसके लिए प्रशिक्षित करना, ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है और ये कदम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस डील ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस के साथ इस गहरी दोस्ती ने भारत को वो ताकत दी है जो उसे वैश्विक मंच पर और भी मजबूती से खड़ा करती है।